चलिए एक्सरसाइज 5.3 टुडे वी आर going to solve the question number 7 onward. So we have already completed question number 1, 2 and 3rd, 4th, 5th are as a homework. 6 questions, 6, 7 and 8. There are 3 questions, they are same questions. So I am giving you the solution of question number 7. So try to solve this question. Sin square y plus cos of xy equals to k. K, I think it is k. You should check it. You should check it in your book. It is k. Alright? k है ना? चलिए तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, कोशिश करते हैं इसे सॉल्व करने की. इट इज इम्प्लिसिट फंक्शन बताएं, क्योंकि एक साथ मिले हुए एंगल में साइन भी है, मतलब एक्स भी है, वाई भी है, तो सिंपली इसमें ये इम्प्लिसिट फंक्शन है. अब इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, करना वही जैसे आप पहले से करते हैं. क्या करना है आपको, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि ऑन डिफरेंशिएटिंग यू शुड कंप्लीट दिस लाइन योरसेल्फ. अब आप इसमें एक तो डायरेक्टली पहले भी क्वेश्चन बता चुका हूँ, आइडल यू में राइट डाउन dy by dx of sin square x प्लस dy by dx of cos of xy इक्वल्स टू dy by dx of k. चलिए तो dy by dx of sin square y plus dy by dx of cos xy equals to dy by dx of k. You must write, otherwise directly you can do it. आपको आता भी है, डायरेक्टली आप इसको कर सकते हैं. वो तो छोटा स्टेप है, मतलब आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, पर अभी फिलहाल आप लिख लेना. चलो मैं लिख देता हूँ, इससे एक फायदा होगा, पेपर में जरूरत नहीं है. साइन, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन स्क्वायर y कैन बी रिटन एज साइन y होल स्क्वायर. I told you plus dy by dx of cos xy equals to dy by dx of k. I think there is no problem. Now you should think about this term. You have to differentiate to this. कैसे differentiate करें? Who will explain what is the derivative of this one? Sin y whole square. Who will explain? Yes, absolutely right. Actually, you know, first of all you have to think, you should think about the functions which I have already told you, कि जो जितने भी फॉर्मूले बताए थे, I have told you some formula, कि उसमें किस फॉर्मूले के सिमिलर है. एक फॉर्मूला था ना x रेज़ टू द पावर, जिसके पावर में कुछ बैठा था, क्योंकि sin x तो है आपको दिख रहा है, मगर ये ऊपर की तरफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दैट वाज अ सिंगल फॉर्मूला x रेज़ टू द पावर n. तो यू शुड कंसीडर इट एज x. आपको इसको कंसीडर करना है x रेज़ टू द पावर n. तो वो क्या होता है n x रेज़ टू द पावर. तो ये नीचे उतर क्या आएगा, 2 sin y रेज़ टू द पावर 2 minus 1. तो काम खत्म इसका. बट इट इज नॉट x, क्योंकि यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. ये x नहीं है, तो क्या करेंगे आप इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक ये अपनी रियल पोजीशन में ना आ जाए. तो साइन का तो आपको मालूम है, साइन x का मालूम है, तो साइन x क्या होता है, यहाँ पे y है, तो थोड़ी देर के लिए y को भूल जाओ. तो कितना है इसका cos y. अब y है मगर x नहीं है, तो इसका y का भी डेरिवेटिव करना. दिस गिव्स अस dy by dx. तो इसका काम तमाम हो गया. फर्स्ट फंक्शन इज कंप्लीटेड. ये वाला इसका खेल खत्म. अब इससे बात करेंगे कि आप बताइए सर आप क्या चाहते हो. कहता मैं कुछ नहीं चाहता, मेरे पास तो एंगल में कुछ चेंज है. तो एंगल तो आप कंसीडर करते हैं x ही मानते हैं इनिशियली पोजीशन में. तो ये क्या होगा, cos का क्या होता है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos x, दैट इज माइनस sin x की जगह यू मस्ट राइट डाउन xy. आपको याद आया कि यार ये तो x नहीं, इट इज नॉट x, इट इज xy. और xy दे रहा है तो टू फंक्शंस, दो हैं, तो उसको तो हम यूवी मेथड से करते हैं ना. इसका मतलब अभी एक बार और करना पड़ेगा हमें, इसका एक बार और करना पड़ेगा. यहाँ थोड़ी सी मुश्किल है तो मैं लिख देता हूँ, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ यानी क्योंकि थोड़ा सा अभी इनिशियल स्टेज में है, बाद में हमें अचानक क्वेश्चन आएंगे तो अच्छे से डेप्थ में चले जाएंगे. इक्वल्स टू ये क्या है हमारा, k मीन्स कांस्टेंट. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इनके साथ कुछ छेड़खानी करनी नहीं है, डायरेक्टली लिख लीजिए. ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 sin y cos y dy by dx माइनस साइन ऑफ एक्स वाई. अब इससे मिलो, करो
हु विल एक्सप्लेन एक्स वाई का व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई? ये फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन. क्या होता है फॉर्मूला? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई मतलब इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन. तो वाई का डेरिवेटिव करना है, तो व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ वाई? डी बाई वाई. वेरी गुड. देन माइनस साइन, माइनस आ गया समझ में? मैं गलत बोल सकता हूँ तो आपको ध्यान देना कि आपको करना क्या है. गलती से भी यहाँ पे माइनस नहीं आता है, यहाँ पे यूवी में प्लस आता है. मैंने माइनस बोला ना अभी आपको, माइनस इसीलिए बोला था कि आप थोड़े जागे हैं नहीं, तो यहाँ पे आएगा प्लस. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, देन सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में 1. मेरे क्या समझदार हो गए बहुत ज़्यादा. इक्वल्स टू 0. अभी कुछ नहीं बचता, अभी आपको dy बाई डी एक्स की टर्म्स को कलेक्ट करनी है. बट उससे पहले यहाँ मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों कुछ अच्छा सा लग रहा है. जी जतिन, यहाँ ये कह रहा है एक अच्छा फॉर्मूला है. कौन सा फॉर्मूला है बताइए? व्हाट इज द फॉर्मूला है यार? जैसे पूछ ले ना, 2 sin y cos y. देयर इज वन फॉर्मूला. पंकज, साइन 2 sin थीटा या sin 2 थीटा? sin 2 थीटा. दैट मींस ये दिस गिव्स अस, अच्छा ये यहाँ पे ये लगाए, ये इक्वल आ रहा है ना, इसकी जरूरत नहीं है, सिंपलाइज को लगाइए नहीं, इससे गड़बड़ हो जाती है. सो दिस गिव्स अस sin 2y dy बाई, और माइनस देखिए माइनस sin x y इंटू एक्स, एक्स को x dy बाई, मैं क्या कर रहा हूँ dy बाई डी एक्स से टर्म इधर रख रहा हूँ, बाकी टर्म्स को उधर शिफ्ट कर रहा हूँ. sin x y की y में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा? माइनस y sin x y, और उधर जाके क्या हो जाएगा? ये प्लस y sin x. एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? कुछ नहीं किया मैंने, इसके अंदर मल्टीप्लाई की ये टर्म है, फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई की जाए माइनस y sin x y, और माइनस sin y x y को उधर ले गया नदिया के पार इधर, तो इससे लेके गया ना, तो जब इधर ये माइनस था तो उधर जाके क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया. कि नदी पार करके जाएगा तो नेचुरल से यदि गीला होगा तो सूख जाएगा, सूखा होगा तो गीला जाएगा, तो वही हुआ ना, चेंज उल्टा, पोजीशन उल्टी हो गई. तो आप समझ में, अब यहाँ से मैं क्या करना चाहता हूँ? डी बाई डी एक्स को कॉमन लेना चाहता हूँ. क्लियर है? तो मैं यहाँ से डी बाई डी एक्स को कॉमन ले देना चाहता हूँ. देखिए कैसे, डी बाई डी एक्स ये कॉमन लिया, डी बाई डी एक्स, तो यहाँ पे क्या बचा? sin 2y माइनस x sin xy इक्वल्स टू y sin xy. Then this gives us dy by dx equals to y sin xy divided by sin 2y minus x sin, and this is the answer of this question. And I think the question is clear to one and all. लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा समझाना था, आना नहीं है पेपर में. Don't worry about that question, but concepts are there. Cause next questions will be solved like this. तो बाकी क्वेश्चन ऐसे करने हैं, तो बताइए यहाँ किसी को डाउट है तो बताएं, अदरवाइज मुझे लग रहा है हैंडराइटिंग भी ठीक ठाक है, तो ज़्यादा गंदा समझ में आ रहा होगा. आई थिंक ये क्लियर विजिबल है, समझ में आया? तो चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट है. चलिए इसके बाद में क्वेश्चन करते हैं कल. थैंक यू वेरी मच.